दिल्ली पत्थरबाजी के मामले में सपा का कनेक्शन तुर्कमान के पत्थरबाजों के नाम सामने आए हैं। आदिल कासिफ और मोहम्मद कैफ ने पत्थर बरसाए थे। मोहम्मद अरीफ और उजैफ ने भी पथराव किया था। इसके अलावा अदनान और समीर ने वीडियो और ऑडियो नोट वायरल किए थे, जिसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी और सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी मौके पर मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी है। सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भीड़ को उकसा रहे थे और एक मस्जिद के इमाम हैं मुहिबुल्लाह नदवी। दिल्ली पुलिस मुहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ करेगी। तो देर रात एमसीडी की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी, तभी कुछ लोगों के द्वारा वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई, वीडियो वायरल किए गए, जिसके बाद वहां पर 150 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और एमसीडी की टीम और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अब इसमें सपा कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद थे और भीड़ को उकसा रहे थे। अब दिल्ली पुलिस मुहिबुल्लाह नदवी से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। तो दिल्ली में देर रात हुई पत्थरबाजी में सपा कनेक्शन निकलकर सामने आया है। 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई थी और एमसीडी और पुलिस की टीम पर जमकर पत्थरबाजी की गई थी। देर रात एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, तभी कुछ लोगों के द्वारा वीडियो बनाया गया, बुलडोजर की तस्वीरें दिखाई गई, ऑडियो वायरल किया गया और वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई। और बताया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में सपा कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। जिस दौरान पत्थरबाजी की गई उस दौरान रामपुर से सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी मौके पर मौजूद थे। अब दिल्ली पुलिस की टीम रामपुर सांसद से भी पूछताछ करेगी। फैज़ इलाही मस्जिद के ठीक सामने वाली गली में इस वक्त हम मौजूद है। इसे बड़ी मस्जिद वाली गली कहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके के हालात रात को रहे, वो ये दृश्य अपने आप में बयां कर रहे हैं। किस तरीके से ईंटें यहाँ पर आपको सड़क पर पड़ी हुई मिलेगी और साथ ही जो स्कूटियाँ हैं वो टूटी फूटी हालत में यहाँ पर गली के अंदर पड़ी हुई है। और जिस समय यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची थी, बड़ी संख्या में जो लोग थे इन्हीं गलियों के अंदर इकट्ठे हो गए थे। पथराव पुलिस के ऊपर यहाँ से शुरू हुआ और आप सामने देखिए जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियाँ है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। हालात काबू में रहे, स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, उसको लेकर पूरे इलाके को, यानी कि जो मस्जिद के आसपास की जो गलियाँ हैं उनको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो कई कंपनी है उनको यहाँ पर लगाया है। आप इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से भी नज़र आएगा कि कैसे जो गलियाँ हैं, जो ये छोटी छोटी गलियाँ जो मस्जिद से जाकर कनेक्ट होती हैं, उधर बैरिकेड्स लगाकर जो रास्ते हैं पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लोग ज़रूर आपको कहीं आसपास कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा सामने दिखाऊं कैसे जो भीड़ है वो जगह जगह आपको इकट्ठा यहाँ पर नज़र आएगी। लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि वो अभी मलबा हटाने का काम जारी है और अभी अपने घरों की तरफ ही रहें। लेकिन प्रशासन मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है और यही वजह है कि जो पीस कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ भी लगातार कई राउंड मीटिंग हुई थी। हालांकि जांच में ये भी पता चला है जो सपा के पूर्व सांसद हैं जो कि लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे, वो किसी भी पीस कमेटी के साथ जो मीटिंग थी उसमें नहीं पहुंचे थे। देखिए आप किस तरीके से गलियों के अंदर आपको सिर्फ फोर्स और सन्नाटा ही पसरा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मामला संवेदनशील है और आसपास मस्जिद के जितनी भी गलियां हैं उनको कुछ इस तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और प्रशासन की कोशिश है कि अब उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी, जिन्होंने पथराव किया, लोगों को उकसाने का काम किया, भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया, जिससे कि हालात कुछ देर के लिए पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गए थे। कैमरामैन श्रवण के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मलबे को हटाने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं जो एनक्रोचमेंट कार्रवाई के बाद तोड़ा गया है उसको यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है उसके द्वारा उठाया जा रहा है। मलबे को ट्रकों में भरकर यहाँ से हटाया जा रहा है। रात को जब
अमला कार्रवाई के लिए पहुंचा था तब जमकर बवाल हुआ था, पथराव हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस पूरे इलाके के अंदर आपको बता दूं, यहाँ पर एक बारात गृह बना हुआ था और साथ ही एक डिस्पेंसरी बनी हुई थी जो कि पूरी तरीके से इलीगल थी और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। देर रात को जब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा तब स्थिति जरूर तनावपूर्ण हो गई थी। फिलहाल अब पुलिस ने इस मामले में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने से लेकर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो शख्स हैं जो कि पथराव कर रहे थे। कई सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन की वीडियोस और सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियोस हैं उनकी पुलिस पड़ताल कर रही है। उन लोगों का पता लगा रही है जिन्होंने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भड़काने का काम किया, भीड़ को उकसाने का काम किया, जिसके चलते देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। आपको साथ ही बता दें, यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस भी पुलिस के हाथ लगे हैं जिससे पता चला है कि जो सपा के पूर्व सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, वो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस अब उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उकसाने का काम किया। कैमरामैन श्रवण के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। पुलिस लगातार इलाके के अंदर फ्लैग मार्च कर रही है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आकर दिखाए कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस, साथ ही जो रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियां हैं, वो फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर लगातार मार्च कर रही है, जिससे कि जो हालात हैं वो काबू में रहे। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर कुछ इस तरीके से वायरल करे जिससे कि भीड़ इकट्ठी होती हुई चली जाए, हालात बेकाबू हो जाए। और यही वजह है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब उन लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है जिन्होंने हालात को बेकाबू कराया और कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का काम किया। फिलहाल शांति जरूर है, एक सन्नाटा नज़र आएगा और साथ ही अगर नज़र आएगा तो वो है सिर्फ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी। कैमरामैन श्रवण के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। तो पथराव के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन शुरू कर दिया गया। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों पत्थरबाजी हुई थी। तुर्कमान गेट के पास में अचानक से बवाल हुआ, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा वीडियो बनाया गया और बाकायदा वीडियो के जरिए लोगों को बताया गया कि बुलडोजर यहां पर पहुंच रहे हैं, मस्जिद पर कार्रवाई होनी है और इसी वजह से वहां पर करीब 150 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। और उसके बाद वहां पर पहुंची एमसीडी की टीम, पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किए गए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल में, एमसीडी के कई कर्मचारी घायल में है। 32 बुलडोजर बताया जा रहा है कि कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल कार्रवाई मस्जिद पर नहीं, मस्जिद के ठीक सामने बैंकेट हॉल मौजूद था जो कि अतिक्रमण की गई जमीन पर बनाया गया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उस पर बुलडोजर एक्शन होना था। कुछ और तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से पूरा एक्शन रात में हुआ है। आधी रात पर 32 बुलडोजर बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे थे। बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिसके बाद वहां पर पहुंची भीड़ ने अचानक से एमसीडी की टीम और पुलिस कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। लेकिन जमकर पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस पर हिंसक भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की, पुलिस टीम पर पथराव हुआ। पथराव की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारी पुलिस बल फिलहाल मौके पर तैनात किया गया है। रात में भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई थी। अभी मामला शांत है, लेकिन जिन लोगों के द्वारा वीडियो बनाकर ऑडियो वायरल करके लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई थी और भ्रम फैलाया गया था कि मस्जिद पर यह कार्रवाई होने जा रही, उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो चुका है। सपा सांसद, रामपुर से सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, वो भी बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद थे और उनसे भी पुलिस की टीम पूछताछ कर सकती है। अब तुर्कमान गेट के पास में बुलडोजर से कार्रवाई देर रात की गई थी। देर रात 32 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर अचानक से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और हालात को काबू किया गया। फैज़ इलाही मस्जिद के
आसपास अतिक्रमण है। मस्जिद के ठीक सामने बैंकेट हॉल था जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था। उसी पर कार्रवाई करने को लेकर देर रात 2 बजे के करीब एमसीडी की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यह वीडियो बनाकर भ्रम फैलाया गया कि ये बुलडोजर मस्जिद को गिराने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके बाद लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई। तुर्कमान गेट के पास एक्शन हुआ है अवैध निर्माण के खिलाफ। मस्जिद के पास से अतिक्रमण को फिलहाल हटा दिया गया है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है। फैज इलाही मस्जिद के पास में यह अतिक्रमण किया गया था। तो कार्रवाई के विरोध में पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह एक्शन हुआ था। पुलिस फोर्स तैनात है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि फिर से कोई उपद्रव और हिंसा ना फैलने पाए। हालांकि जिन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। तमाम सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो सामने आए हैं उनके जरिए सभी लोगों की पहचान की जा रही। तो इलाके की बात करें तो तुर्कमान गेट के पास में ये फैज इलाही मस्जिद थी जिसके ठीक सामने बैंकेट हॉल बनाया गया था अवैध तरीके से, उस पर कार्रवाई की गई है।